अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैड मलिक और मैं हूं किरण खान। और ईद की खुशियां और उनको दोबाला करने के लिए एक दफ़ा फिर हम हैं आपके सामने हाजिर। बिल्कुल मलिक साहब, और हम अपने नाजरीन को ये भी बताना चाहते हैं कि DTVNN आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम ही नहीं लेकर आया, बल्कि DTVNN की जानिब से और हमारी जानिब से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, और ईद के साथ साथ आज ऐसे चेहरे, ऐसे मेहमान भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो यकीनन जब आप उनको सुनेंगे और उनसे बात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे तो आपकी खुशियाँ यकीनन हो जाएंगी। दोबारा तो किरण कराएंगी तारुफ कि आज हमारे मेहमान कौन हैं। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे मेहमान मौजूद हैं जो आज के प्रोग्राम में चार चांद लगा देंगे। और क्यों नहीं, अगर सिंगर मौजूद और गाना न गाए तो ऐसा हो नहीं सकता, तो हमारे साथ सिंगर्स भी मौजूद हैं जो आज यहाँ पर गाना गाएंगे और आपको गाने बहुत अच्छे अच्छे सुनाएंगे। जी चले मेहमानों के तारुफ की जानिब चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सिंगर अमीन बॉबी, और इनके साथ मौजूद हैं सीनियर न्यूज़ एंकर ताबिंदा गुल, और इनके साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात, पाकिस्तान में साइकोलॉजी के हवाले से जो है बड़ा नाम ज़ोबिया मियाँ। मैं सबसे पहले आप सबको जो है खुशामदीद कहूँगी और साथ ही साथ अस्सलाम वालेकुम, ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, और सबसे पहले मैं चलूँगा मिस ताबिंदा गुल साहिबा की तरफ। आप हमारी कोलीग भी हैं और आपके साथ हमारे दिन का बड़ा बेशतर हिस्सा गुजरता है। हम आपको ख़बरें जो है वो आपकी ख़बरें सुनते हैं और बड़ा दिल अच्छा लगता है जब आप ख़बरें कर रही होती हैं। माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हैं आप ईद कैसे मनाती हैं? आज ये आपसे पूछना है क्योंकि पहले सारी ईदें आपकी थी कराची में, इस दफ़ा आप हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो कैसे मनाती थी वहाँ ईद? सबसे पहले तो मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद की बहुत सारी, आपको और किरण दोनों को मुबारकबाद, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और ईद की बहुत प्यारी आपने बात की कि मेरी ये पहली ईद इस्लामाबाद में है और मैं कराची की ईदों में और यहाँ की ईद में मुझे अब महसूस हो रहा है कि काफ़ी फ़र्क है, लेकिन आप लोगों के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। ये बात ज़बरदस्त। तो कराची की वैसे ईदें तो बड़ी पुरजोश और बड़ा हल्ला गुल्ला वाली होती होंगी, घरों में ऐसे मनाती होंगी आप? खाने पकवान, खाने वगैरह। वैसे मैं समझती हूँ कि इस्लामाबाद में भी खाने वगैरह का यहाँ की भी वो मैं पुरजोश एक क्या कहते हैं ना एक्साइटमेंट, वही वैली देख रही हूँ जो कराची में होती है। यहाँ पे भी पूछा जाए आप क्या बनाती हैं और ईद पे खाती क्या है? मैं खाती ज़्यादा हूँ, बनाती कम हूँ। और मैं अभी एग्जैक्टली। लेकिन क्या खाती हैं, कुछ बता दे कोई ऐसी डिश। शीर खोरमा, मैं भी वही खाकर आ रही हूँ। और ईद का जो सबसे पहले एक होता है, और रिफ्रेशमेंट में जो सारे सामानात होते हैं जो रिफ्रेशमेंट की चीज़ होती है, लेकिन ईद की जो असल खुशी होती है वो शीर खोरमा के बगैर नहीं होती। और माशाल्लाह आज आप इतनी प्यारी लग रही है। मैं यही कहती कि रमज़ान के बाद जो ईद की चमक है ना वो आपके चेहरे से जो है ना नुमा हो रही है। थैंक यू सो मच किरण। अच्छा, आपके साथ मौजूद हैं मिस ज़ोबिया मियाँ भी, तो आप चूँकि नफ्सियात से भी आपका ताल्लुक़ है, ईद तो आप भी ज़बरदस्त बनाती होंगी और सारा कुछ, तो आपके घर भी काफ़ी हल्ला गुल्ला रहता होगा, कैसे बनाई जाती है ईद? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ईद तो ये जो छोटी ईद की हम जब बात करते हैं, ईद उल फितर की, तो रमज़ान के बाद आती है। आपका स्पिरिचुअली आप बहुत कनेक्टेड होते हैं, आप फास्टिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद जब जैसे ईद आती है तो एवरीबॉडी इज़ एक्साइटेड, बच्चे अपनी जगह पे एक्साइटेड होते हैं, हम लोगों के अपना एक वो होता है। और जो लास्ट नाइट होती है जिसको हम कहते हैं कि ईद से पिछले दिन जब पूरी रात जो बाहर शॉपिंग में गुजारते हैं, हमारा तो उसी में ही पूरा दिन पूरी रात निकल जाती है। फिर जब मॉर्निंग होती है तो उसमें उसका आगाज मीठे से किया जाता है। हम बेसिकली अटक से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो बेसिकली वहाँ पे सवैयाँ तो ट्रेडिशन है ही है। सवैयों के अलावा वहाँ का जो हलवे बड़े मशहूर हैं, मुखड्डी हलवा वहाँ का। और दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से कि हमारा तो स्टार्ट उससे भी होता है, तो भी हमारी एक मस्ट एंड डिश है। जो मुखड्डी हलवा तो बनाने में भी बड़ा टाइम लगता है, तो पूरा रात उसको बनाना पड़ता है और उस पर फिर टाइम देते होंगे काफी सारे। वो मेरा पूरा क्रेडिट जाता है मेरी सास को, शी इज एक्सपर्ट इन इट, एंड वो उनकी ड्यूटी है कि और वो कुछ भी ना करें बट वो उन्होंने करना है। वाह वाह, जबरदस्त। मीठे मीठे की बात ही हो रही है। और अमीन बॉबी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो बॉबी साहब कोई मीठी मीठी आवाज़ में कोई सॉन्ग के साथ ज़रा स्टार्ट करें, फिर आपके पास सवाल। बिल्कुल, ईद की मुनासबत से हो तो ज़्यादा ही मज़ा आ जाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब दोस्तों का, आपकी पूरी टीम का, पूरे चैनल के ओनर का, सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अपनी खुशियों के मौके पर मुझे दावत दी, मुझे इनवाइट किया। आप हमेशा हिस्सा रहते हैं हमारी खुशियों में अपनी तरफ से और अपनी आवाज़ का जादू भी बिखेरते हैं। आपकी टीम को, जो नाज़रीन हमें देख रही है, उनको सबको मैं ईद की बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। बड़ा अच्छा लगा आपके चैनल पे आके। और उसके बाद में ये है कि ईद का सॉन्ग मैंने अभी रिलीज़ किया है। मलिक साहब थोड़े दिन पहले उसका टाइटल रखा था हमने, ईद कड़ी रोज़ आनी है। क्या बात, ईद कड़ी रोज़ आनी है। वाह। असल में हमने ये इसकी सिचुएशन ये ली है कि आजकल दौर चल रहा है व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ग्रीटिंग्स भी ऐसे ही होती है। कुड़ियां मुंडे दी गल ना फोन पे हो जाती है, फेसबुक के जरिए गल हो गई है या किसी होर तरीका कार दे नाल। एक लड़की है पिंड दी जटी, अच्छा, बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, वाह ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हम्म, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, अच्छा ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ- शादी भी हो गई है ना? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, वाह ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। हम्म, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, बिल्कुल ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੇ हम्म, ਔਰ ਬੜੇ ਉਹ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, वाह ਉਹਦੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। अहमियत नहीं दी जा रही। थीम ऑफ सॉन्ग। ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, वाह ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਈਦ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ। हम्म, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦੀ ਦੇ ਕੇ अच्छा ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, हम्म, वाह ਈਦ ਗਈ ਏ ਚੰਨ ਮਾਹੀ, ਈਦ ਗਈ ਏ ਚੰਨ ਮਾਹੀ, ਮੇਰਾ ਕਰ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਵੇ, ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸਜਣਾ। क्या बात है। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, वाह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हम्म, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਨਗੀਆਂ बिल्कुल ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਫਿਰ ਫਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਗੀਆਂ। ये भी ਉਹ पूछेगी ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ हम। ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, बिल्कुल ਤੇ ਕੀ ठीक। ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਕੁੜਤਾ ਪਸਰੂਰ ਦਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਕੁੜਤਾ ਪਸਰੂਰ ਦਾ, ਲਾਚਾ ਲੈਣਾ ਝੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁੱਸਾ ਵੇ ਕਸੂਰ ਦਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਕੁੜਤਾ ਪਸਰੂਰ ਦਾ, ਲਾਚਾ ਲੈਣਾ ਝੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁੱਸਾ ਵੇ ਕਸੂਰ ਦਾ, ਲੈ ਦੇ ਨਥਲੀ ਵੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ, ਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਕਰ ਪੂਰੀਆਂ, ਵਈਦ ਕਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਆਣੀਆਂ, ਕਿਆ कमाल ਵੇ से ਚੰਨਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਕਰ ਪੂਰੀਆਂ, ਵਈਦ ਕਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਆਣੀਆਂ, ਵੇ ਮਈਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਕਰ ਪੂਰੀਆਂ, ਵਈਦ ਕਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਆਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, अच्छा जवाब भी आ रहा है यानी। ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, क्या बात है। ਕਰਾਂ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ, ਕਰਾਂ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਜ ਨੀ ਤੂੰ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨੀ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਨੀ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਕਰ ਪੂਰੀਆਂ, ਨੀਂਦ ਕਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਆਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਕਰ ਪੂਰੀਆਂ, ਨੀਂਦ ਕਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਆਣੀਆਂ, ਨੀਂਦ ਕਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਆਣੀਆਂ। ਜੁੱਤੀ ਹੀਲ ਦੀ ਪਜਾਮਾ ਵੇ ਮੈਂ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਜੁੱਤੀ ਹੀਲ ਦੀ ਪਜਾਮਾ ਵੇ ਮੈਂ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਲੀੜਾ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ, ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੇ ਈਦ ਤਾਂ ਮਨਾਣੀਆਂ, ਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ, ਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਕਰ ਪੂਰੀਆਂ, ਵਈਦ ਕਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਆਣੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਕਰ ਪੂਰੀਆਂ, ਵਈਦ ਕਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਆਣੀਆਂ। क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त। आपने तो चार चांद लगा दिए। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੀਗਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ, ਪਜੇਬ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ, ਨੀ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਕਰ ਪੂਰੀਆਂ, ਨੀਂਦ ਕਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਆਣੀਆਂ, ਚੰਨਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪਰ ਕਰ ਪੂਰੀਆਂ, ਵਈਦ ਕਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਆਣੀਆਂ। क्या बात है ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰਾ जी जी बिल्कुल। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ अच्छा ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ मतलब सोचा खत्म नहीं हुई। ਈਦ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ये तो दिल दी आवाज है। ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ,
टरू वाले दिन मम्मी डैडी पिंड टोरी जाना, जेड़े आए मेहमान उन्हां भी मुड़ जाना। लैके पत्तियां लैके पत्तियां गुलाब दियां, लैके कलियां गुलाब दियां पत्तियां, लैके कलियां गुलाब दियां पत्तियां, मैसेज सजानियां विच न दिल दियां रीजा कर पूरियां, वईद केड़ी रोज़ आनियां, माया दिल दियां वे माया दिल दियां रीजा कर पूरियां, वईद केड़ी रोज़ आनियां, रोज़ आनियां, रोज़ आनियां। ये भी आपने बिल्कुल सही भी कहा, बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि ईद तो कोई रोज़ आती नहीं है और साल में 1-2 दफ़ा आती है ईद और इसको फिर मनाया जाता है। मैंने कुछ दिन पहले सॉन्ग रिलीज किया। अच्छा अच्छा। इन्होंने एक और बात की ना कि सोशल मीडिया अब आ गया और सारी चीजें, तो जब ये नहीं था तो ईद कार्ड्स बहुत होते थे, वो चीज बहुत ईद कार्ड्स के जरिए हम ग्रीटिंग्स किया करते थे। अच्छा, वो दौर बेहतर था या अब व्हाट्सएप सिर्फ एक कर दिया जाता है ईद मुबारक और वो उस पे या फेसबुक पे पोस्ट चढ़ा दी जाती है? रिलेटेड बात करूंगी ना, क्योंकि साइकोलॉजी से मेरा वो जी नाता है, जी तो इमोशंस की हम बहुत बात करते हैं, जज्बात की हम बहुत बात करते हैं। तो अभी जैसे आप कंपैरिजन पूछ रहे हैं कि नाउ डेज क्या बेहतर रहता है, तो पीछे आप देखें जब लेटर लिए जाते थे तो उसके ऊपर मनी इन्वेस्टमेंट भी थी, मनी इन्वेस्टमेंट और जाते भी थे, टाइम भी खर्च होता था। टाइम भी खर्च होता था, आपने बाय करना है, आपने पहले लिस्ट बनानी है, आपने किस किस को देना है, आपकी प्रॉपर अच्छा चॉइस भी करनी है, कौन सा खूबसूरत कार्ड है, ये कैसा लगा, म्यूजिक वाला कार्ड होता था और बड़ी तरह के कार्ड होते थे, बहुत तरह के, और आपने चॉइस करनी है अपने टीचर्स को कौन सा देना है, अपने फ्रेंड्स को, बेस्ट फ्रेंड को कौन सा देना है, दूसरे फ्रेंड्स को, तो कैटेगरीज थी और साथ चॉकलेट्स वगैरह, एग्जैक्टली, और साथ छोटे छोटे गिफ्ट्स भी आ सकते थे। टाइम इन्वेस्टमेंट थी, मनी इन्वेस्टमेंट थी, तो उसके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा, मोहब्बत का ज्यादा वो जज्बा नजर आता था। एग्जैक्टली। तो कंपैरेटिव टू नाउअडेज अब क्या है, अब हम सिर्फ वी आर जस्ट अ टेक्स्ट अवे। तो आपने एक व्हाट्सएप पे एक वो कहते हैं ना कि रेडीमेड छोटी सी पोस्ट आपके पास आया हुआ है, वो आपको किसी का भी अगर अच्छा लग गया तो यू जस्ट गो इट, या फिर आप गूगल सर्च कर लेते हैं, आजकल एआई है, इट्स वेरी एडवांस, आप वहां पे सर्च कर लेते हैं और फिर आपने वो फॉरवर्ड कर देना है मल्टीपल लोगों को, सारे कॉन्टैक्ट्स को, इवन आपको खुद को भी नहीं पता आप किस किस को। हाँ, वो आपने ब्रॉडकास्ट में डाला और सबको चला गया। आसान भी कर दिया और वो आसान तो हो गया, लेकिन उसमें मोहब्बतें वैसी नहीं रही, आशनाइयाँ वैसी नहीं रही, मामलात वैसे नहीं, दूरियां ज्यादा बढ़ गई, दूरियां ज्यादा बढ़ गई। अब तो लोग अपनों के साथ बैठने के लिए इस तरह के जो ईद डेज हैं या ये यही बहाने होते हैं। तो मिस ताबिंदा, आपको लगता है कि हम जिस तरह पहले बैठा करते थे, ईद के फैमिलीज़ मिला करती थी, इस सोशल मीडिया की इस भरमार के बाद भी हम वैसे ही फैमिलीज़ मिलती हैं, बैठती हैं इन ख़ास डेज़ पे भी, कि इस पे भी दूरियां ही रहती हैं? नहीं मलिक साहब, इस ख़ास डेज़ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा ट्रेडिशन बाकी थोड़ा है, बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है कि इसको और ज़्यादा हमेशा बाकी रहे, क्योंकि यही एक ओकेजन्स होते हैं, ईद, मीठी ईद, बड़ी ईद, जो हमारा जो त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, वो हम सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसा ही है, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप तो ईद वाले दिन भी अक्सर चैनल्स में बैठी खबरें पढ़ती नजर आई। एग्जैक्टली बात है, आप इधर मौजूद है, इसके बाद भी आपने कहीं ना कहीं जाना ही होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसीलिए मेरे घर वालों को सबको पता है, वो दूसरे दिन का प्रोग्राम रखते हैं जब मेरा ऑफ होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक सवाल मेरा तीनों से है, वो ये है क्योंकि सवाल इस तरह का है कि ये जो ईद की ख़रीदारी होती है उसमें औरतें बहुत टाइम लगाती हैं चॉइस करने में, तो क्या वो भी मर्द भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं टाइम? मेरा ख्याल नहीं, मर्द नहीं लगाते, बस गया पसंद आ गया और ख़रीद लिया, मतलब इतना टाइम नहीं लगता। शूज़ मैंने सुना मर्द भी बड़ा, शूज़ जूते पसंद करने में वो बहुत टाइम लगाते हैं, जूतों पे टाइम, कपड़ों पे नहीं लगाते, जूतों पे लगाते हैं। बात वो याद आ रही थी ना कि इनकी चॉइस थोड़ी सी तरह अपनी हिसाब किताब की होती है। अच्छा, बंदा तो गया, उसने चीज ली तो वापस। तो ज़ुबिया में औरतें जो है वो जूतों पे ज्यादा टाइम लगाती हैं या कपड़ों पे ज्यादा टाइम लगाती हैं या ज्वेलरी पे ज्यादा लगाती हैं? तीनों में से कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, औरत बनाओ सिंगार तो औरत का आप समझ लें कि वो एक कमजोरी है, तो उस पे टाइम इन्वेस्ट वो करती हैं। और ज्यादा वैसे किस पे, तीनों पे ज्यादा? मैं आपको एक जो टिपिकल साइकी है ना, वो ये है कि वो ये नहीं है कि किस पे ज्यादा है, वो ये है कि डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक जो मैंने लिया वो किसी का ना हो। ये जो टिपिकल मेंटालिटी है, तो इसमें ये हम नहीं कह सकते कि कपड़े ज्यादा लेती है या ज्वेलरी ज्यादा लेती है या जूते, तो तीनों में दे वांट यूनिकनेस इन देमसेल्व्स, तो वो उसके लिए दे चूज इट। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी करूंगी कि जो थोड़ी वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए टाइम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। माइंडसेट वही है कि लेना है, यूनिक होनी चाहिए, लेकिन वक्त कम है, तो वो फिर उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो फिर जल्दी में। तो मिस ताबिंदा, आप तीनों चीजों में, ज्वेलरी, कपड़े और जूते, सबसे ज्यादा टाइम किस में लगाते हैं? मलिक साहब, आप पहले तो मैं आपके पहले वाले सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि आपने ये कहा कि मर्द हजरात या खवातीन ज्यादा, तो बेसिकली ईद जो है वो बच्चों की होती है और खवातीन की होती है, मीठी ईद जिसके लिए स्पेशली कहा जाता है, क्योंकि कुर्बानी दे रहा होता है जेब की, क्योंकि वो यही कहते हैं कि बच्चों की ईद है या खवातीन की ईद है, क्योंकि ईद की जो एक खुशी होती
होती है, ऊपर से सर से लेकर पाँव तक, चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े, ज्वेलरी, शूज, इवन हर चीज वन टू ऑल। जो की बात होगी है तो ये पूछना तो जरूरी ना ईदी के बारे में, तो क्या सिचुएशन होती है अभी? ईदी लेती भी हूँ और ईदी देती भी हूँ। छोटों को देती और बड़ों को छोटों से अभी सिचुएशन अब दरमियान में आ गए ना, पहले बच्चे होते तो सिर्फ लेते थे और फिर बड़े हो गए थे, वक्त के साथ डिसएग्रीमेंट है क्योंकि मेल्स को तो फौरन जाना होता है ना ईद की नमाज ऑफर करने, तो ईद तो उनकी भी है लेकिन असल एक्साइटमेंट गर्ल्स लड़कियों की होती है और बच्चों की होती है तैयारी के लिए, तैयारी के वो नमाज पढ़ने के लिए कपड़े हों। और वो एक बात इनकी दुरुस्त है कि मर्द जो होता है वो उसका फोकस बीवी बच्चे ज्यादा होते हैं उनके हिसाब से। अच्छा ज़ोबिया में एक बड़ा अहम सवाल है, रमज़ान का हम पूरा महीना गुजार के आए होते हैं और रमज़ान नफ्स कशी का भी मज़हब के हवाले से कहा जाता है और हम बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं, दिन में खाते नहीं हैं, पानी नहीं पीते, और फिर एकदम एक ऐसा दिन आ जाता है जब हम सब कुछ खा पी सक रहे होते हैं, तो चाट बन रही होती है, शीर कोरमा, आपने बहुत सारी चीज़ों का नाम लिया, तो ये एकदम जो एक चेंज आता है, चेंज, इसको कैसे हम बहुत ज़्यादा अपनी शख्सियत में पॉजिटिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी अपनी लाइफ बदलने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अल्लाह ताला भी ये चाह रहे होते हैं कि हम इसमें लाइफ बदलें अपनी और अपनी लाइफ को 90 डिग्री के एंगल से बिल्कुल चेंज कर लें। तो वो कौन सी टिप्स हैं जो यूज़ करके इंसान, जैसे पैसे नमाज़ पढ़ रहा होता है और मैंने देखा ईद वाले दिन वो सफ़े खाली हो जाती हैं, अच्छा फिर इसी तरह बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जिक्र अज़कार हो रहे थे, मामलात हो रहे, लेकिन ईद वाले दिन वो सब भी एकदम चेंज हो जाते हैं। तो इतना सारा चेंज जो मज़हब के हवाले से भी हम कह सकते हैं, रूहानियत के हवाले से भी हम कह सकते हैं और मुआशरती वाले से भी कह सकते हैं, तो कैसा लगता है आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि रमज़ान, व्हेन इट कम्स टू रमज़ान, तो हम लोग की माइंडसेट्स डेवलप्ड है ना थ्रू बर्थ अप टिल जो आप जब फर्स्ट उसके ऊपर आ जाते हैं, हमें पता है हम अपने पेरेंट्स को, अपने फोर फादर्स को यही काम करता हुआ देख रहे होते हैं, तो रिलीजियस ऑब्वियसली हमारा एक फर्ज इबादत है जिसको आपने पूरा करना है। तो हमारा पहले एक माइंडसेट डेवलप है जिसमें हमें पता है कि रहमत का, मगफरत का अशरा है, महीना है, इसमें हम सबर ऑब्वियसली, पेशेंस, आप ये चीज़ सीखते हैं, अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट ये डेवलप है कि बाकी सब फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो रमज़ान का महीना है इसमें हमने स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना है, अपनी इबादत करनी है। आप देखें कि वो बंदा जिसने शायद नमाज नहीं पढ़ी होगी वो भी जाके नमाज पढ़ेगा, वो बातें जो नॉर्मल डेज में आप अवॉइड कर देते हैं, आप वो भी नफली इबादत भी कर रहे होते हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। और बेसिकली ये सिखाता क्या है, ये आपके अंदर, हम जो कहते हैं ना आजकल बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है, आजकल गुस्से का एलिमेंट हमें बहुत ज़्यादा नजर आ जाता है, आजकल सब्र, अदम बर्दाश्त हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो ये रोज़ा बेसिकली सब चीज़ें हमें सिखाता है। और यहाँ पे हमें सीख मिलती है, हम कहते हैं कि रोज़ा रमज़ान का वो इतना बाबरकत महीना है जिसमें आपकी माइंड, आपकी बॉडी सब डिटॉक्स हो रही होती है, आप भूख के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, आप फिजियोलॉजिकल बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं, आप नफ्स के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, आप ज़हनी तौर पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक हो गया। तो ये बहुत फायदेमंद है, और अगर इसी को हम कंटिन्यू करें आगे, अलमिया ये है ना कि हम कंटिन्यू नहीं रखते, अगर हम, क्योंकि वो पॉजिटिविटी लेनी चाहिए और इस पे सोचना चाहिए, माइंडसेट डेवलप है 30 दिन का, उसके बाद सब खत्म। तो अगर इसमें कंटिन्यूटी रहे तो हमारी पर्सनालिटीज में भी बहुत अच्छा फर्क, और हम अपने अंदर चेंज ला सकते हैं, मौके से फायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आते हैं और हमारी गुफ्तगू यहीं से जारी रहेगी, बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम हैं फिर हाजिर, और सबसे पहले फिर अमीन बॉबी साहब के पास जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा जो ब्रेक के बाद वाला हिस्सा है वो भी इनकी प्यारी सी आवाज़ के साथ जो है वो हम इब्तिदा करें और देखें कि अब कौन सा सॉन्ग हमें सुनाने जा रहे हैं। वही बंदा वही है, बद्दा नहीं बदला, सॉन्ग भी इसका वही है, सॉन्ग भी उसका वही है, अगला हिस्सा क्या वो टाइटल भी इसका वही है, टॉपिक भी वही है, वाह ये दुखी बंदा लग रहा है ईद वाले दिन। असल में इसकी शादी हुई है, गुजारा नहीं हो रहा ना, ओहो, गाँव की लड़की और वो सारा दुख ईद वाले दिन आ गया, ईद वाले दिन आ गया। हाँ, ये भी तो कलमी है। गाँव की लड़की है, शहर का लड़का है, तो उनका गुजारा नहीं होता। अब वो क्या कह रहे हैं, ਬਹੁ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਣ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਵਾਂ ਤਰਲੇ ਬੜੇ, ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਚੋ ਗਿਆ ਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਏ, ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਬਹੁ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਣ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਵਾਂ ਤਰਲੇ ਬੜੇ, ਯਾਰੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰੇ, ਨਾ ਤੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਬਹੁ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਣ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਵਾਂ ਤਰਲੇ ਬੜੇ,
यारो कह दो अपनी भाभी नू ना मेरे नाल लड़िया करे, न तंग सानू करया करे। क्या बात, क्या बात। ਇਹਦੇ ਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਦੇ, ਬੜੀ ਭੱਜ ਪਾਉਂਦੀ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਦੇ ਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਦੇ, ਬੜੇ ਭੱਜ ਪਾਉਂਦੀ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਬੜੇ ਭੱਜ ਪਾਉਂਦੀ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਆ ਇਹੋ ਜੀ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ, ਜਨਾਨੀ ਮਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਏ ਨਖਰੇ ਬੜੇ। यारो कह दो अपनी भाभी नू ना मेरे नाल लड़िया करे, न तंग सानू करया करे। करके विआह मैं सियापा गल पा लिया, चंगा भला बंदा सा मैं सौहरियां फसा लिया। करके विआह मैं सियापा गल पा लिया, सीधा सादा बंदा सा मैं सौहरियां फसा लिया, सीधा सादा बंदा सा मैं सौहरियां फसा लिया। ਜਦੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਬਾਊ ਜੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਯਾਰੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰੇ, ਨਾ ਤੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ लड़िया करे। हम रिक्वेस्ट करेंगे जी ना लड़िया करें। अच्छा, एक और बात भी मैं बड़ी ज़बरदस्त बता दूं, जो हमारी मिस ताबिंदा है ना, मिस ताबिंदा, उनकी भी माशाल्लाह आवाज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, और ये सिंगिंग करती है ना, तो हम अक्सर जाते हैं ना, झरने बह रहे होते हैं चश्मों के, तो एक मधुर उनकी एक तान सी बनती है। तो इनकी यकीन माने इनकी आवाज़ में ऐसी खनक है ना कि हमें वो ताजगी जना का एहसास होता है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी कि एक थोड़ा सा आप भी गुनगुना दें। मलिक साहब बहुत बुरा फंसाया। नहीं, बिल्कुल नहीं फंसाया, हम यकीन माने मैंने दिल से आपकी तारीफ की है, और आपकी आवाज़ के तो हम फैन हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी किरण मेरा साथ दे, क्योंकि मेरा अभी इत्तेफाक से वही गाना याद आया जो इनका और मेरा दोनों का फेवरेट है। क्या बात है। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है वहाँ मैं हूँ जहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा, हाँ ये वादा रहा। क्या बात है, जबरदस्त। एवरग्रीन सॉन्ग, एवरग्रीन सॉन्ग बोलते हैं। नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। और अच्छा, अब आप लोगों के लिए ना हैं, किरण के पास कुछ सवालात हैं, ये मुझे बार बार कह रही हैं कि सवालात करना चाह रही हूँ और फंसाना चाह रही हूँ। मैंने कहा ये फंसाने वाला बात चलो ईद वाले दिन थोड़ा सा वो करो, लेकिन कहती है नहीं, मज़ा नहीं आएगा। तो किरण, क्या सवालात हैं आपके पास? बिल्कुल मलिक साहब, मैं कुछ पहेलियां लेकर आई हूँ, देखते हैं कि कितना कौन पूछता है। बिल्कुल, चलें, तीनों से है, कोई भी जवाब दे सकता है। वो क्या चीज़ है जो औरतें दिखाकर चलती हैं और मर्द छुपा कर चलते हैं? चलें। पैसा। पैसा औरतें छुपा दिखा के चलती है। हाँ, वो अपने शॉपिंग के थ्रू वो दिखाती है ना, और मर्द अपनी कमाई नहीं बताता। नहीं, ये नहीं था, ये नहीं है, नहीं पता। सोचे ऐसी क्या चीज हो सकती है, कोई हिंट देना। सोच लेना। औरतें दिखा कर चलती है। हिंट दे दें। घड़ी, टाइम, पर्स। टाइम, पर्स। औरतें छुपाती हैं। उम्र क्या? मर्द छुपाते, उम्र मर्द नहीं छुपाते, औरतें छुपाती हैं। वही ना, औरतें दिखा के चलती हैं और मर्द छुपा के। तो बड़ा सीधा सा जवाब है अब तो बहुत आसान हो गया। तो इतना आसान हो गया कि मैंने जवाब बहुत आसान हो गया अब तो। और मैंने ऑप्शन भी 2 दिए, तीसरा नहीं दिया। ईद के बाद सारे रोजे रखे, माइंड नहीं काम नहीं, अब तो बहुत आसान है। एक घड़ी होगी और एक पर्स हो गया। अब इन दोनों में से आप सोच लें कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो औरतें दिखाकर मर्द छुपा के चलते। अब भी नहीं बताया, मैं तो इशारा भी कर दिया। अमीन बॉबी साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तो बहुत आसान है। बहुत आसान। अब तो उन्होंने जवाब ही दे दिया है। जवाब ही दे दिया है। नहीं नहीं, वक्त भी नहीं है। घड़ी। ये डिफिकल्ट है। नहीं, बहुत आसान है। नहीं पता, आप बता दीजिए किरण। देखें, हम कहीं जाते हैं तो अपना पर्स साथ लेके जाते हैं, वो तो दिख रहा होता है। अब जो मर्द का नहीं दिखता, मर्द हमेशा उसका कोट में होगा, जेब में होगा, तो वो छुपा के चला। तो पैसा, वॉलेट तो कहीं ना कहीं रिलेटेबल है ना, जवाब ही पर्स। रिलेटेबल है ना, और उसके अंदर पैसा ही होता है। हाँ, होता तो है, लेकिन औरत पर्स सामने रखती है और मर्द सामने नहीं कभी रखता। मैं जरा बारीक चली गई ना अंदर। हाँ, चलो नेक्स्ट। ये भी एक चीटिंग होती है, बारीकी में डाल देना। सबके दस्तरखान पर आए, शाह के साथ भी खाना खाए। सबके दस्तरखान पे आए, शाह के साथ भी खाना खाए। कुछ ऐसा है जो जब आप दस्तरखान लगाते हैं ना, तो उसकी भी आमद हो जाती है। गर्मियों में ज्यादा होते हैं ना, गर्मियों में, सर्दियों में तो हमें खैर नजर नहीं भी आती। हाँ। आपको जवाब पता है ऐसे लग रहा है मुझे, मैंने हालांकि नहीं दिखाया क्वेश्चन बिल्कुल भी। फिर से बोले। सबके दस्तरखान पर आए, शाह के साथ भी खाना खाए। मतलब वो नहीं देखती शाह है या कौन है, उसने खाना ही खाना है बस। ब्लैक फ्लाइज। वाह, बताया। चलिए, जबरदस्त, कहीं से जवाब आ ही गया। अंग्रेजी का वो कौन सा अल्फाबेट है जिसमें सबसे ज्यादा पानी है? पी। पी। पानी। पी पानी पानी। इंग्लिश में अल्फाबेट अल्फाबेट कौन सा है जिसमें पानी है? जिसमें पानी है। पी नहीं है बिल्कुल भी, अभी भी बता दिया। अच्छा। जब नाम लेंगे तो पानी पानी महसूस होगा। हाँ बिल्कुल, उसका साउंड ऐसा है ना, जब हम वो बोलते हैं ना तो वो रिलेट कर जाते हैं। अब दो मसले हैं, या तो खुशी से पानी बता दे या N है? शर्म के पानी में हो आज। आंसू अंग्रेजी का नहीं, होगा। नहीं, नहीं कुछ भी, वर्ड इंग्लिश का है। बस इंग्लिश एक का। अल्फाबेट है वो। अच्छा, एक अल्फाबेट है, हाँ, उसमें पानी है। उसमें पानी है। आप समझ नहीं है, लेकिन समझ जाएंगे अगर थोड़ा सा और करीब आए। क्योंकि इनकी मैथ यकीनन बहुत अच्छी है, इनका IQ लेवल बहुत अच्छा है। बस ये चेक कीजिएगा कि एक वर्ड है, जैसे आपका वर्ड अल्फाबेट है ना, हाँ। तो इस तरह। पानी। W। वाटर नहीं, पानी। थोड़ा हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, शुरू के अल्फाबेट्स में हाँ। अच्छा। आपको हिंट दे देते हैं। C। ये बात जबरदस्त। Yes, get to the point। C। समंदर भी तो सीख रहा समंदर से सी। टांगे चार मगर बेकार, चलना फिरना है दुश्वार। था। यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद है, टांगे हो सकता है आपके करीब भी हो। कुर्सी। वाह, जबरदस्त। ये भी अच्छा है। ये बहुत क्लोज हिंट थी ना। क्लोज एंड थी। बस क्या करूँ, मुझे हिंट देनी पड़ेगी वरना मैं वैसे देती नहीं। वो क्या चीज़ है जो आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते मगर फिर भी खा लेते हैं? सबने खाया होगा एक बार, दो बार सब्र? जिंदगी में। सबर खाया आपने तो थोड़े दिन पहले ही खाया किया है। जाता है। धोखा। धोखे के बाद Yes, धोखा इस बार। अच्छा, गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है, ऐसा कौन सा जानदार है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है? ये बात। डक बिल प्लेटलेस। ये तो बायोलॉजी का जरा टाइम होगी। हाँ। बायोलॉजी में तो मतलब हमारी जानदार बोला मैंने। इसमें जानदार है, एनिमल हाँ, है। एनिमल है। आपने ये बोल दिया, लेकिन इसका जवाब पता है क्या था? दुकानदार। मैं तो वैसे अपनी उसमें ले गई ना। कोई ना देखे ना दिखलाए लेकिन वो सबको तड़पाए। कोई ना देखे ना दिखलाए दिखलाए। लेकिन वो सबको तड़पाए। और आपको सामना उसका होता ही होता है, आपको तड़पाता है। धूप। नहीं, धूप तो सर्दियों में अच्छी लगती है, तड़पाती ना दिखता है ना दिखलाता है, लेकिन वो एक फील होती है। अब मैंने फीलिंग भी बता दी। जुताई कह लो, बिछोड़ा कह लो। बिछोड़े में भी कोई चीज तो होती है ना, इंसान को कुछ ऐसी फीलिंग आती है ना, हाँ। उसे क्या कहते हैं? और करीब चले गए। वो अक्सर बॉडी में घूमता भी है, कभी सर में, कभी कहीं, कभी हाँ, कभी ज्यादातर लोगों को सर में रहता है। रहता है, दर्द भी होता है। दर्द ही होता है। एक जवाब तो आपकी तरफ से आना था और आ गया। मैंने पूरी कोशिश दर्द ही की है कि होता आ जाए। Thank God। आ गया मलिक फाइनली। साहब को जाता है, हिंट बहुत अच्छी दी थी।
तो नाइस, दे वर यूनिक, हाँ, यूनिक थी। हाँ, बहुत अच्छा सेगमेंट। हमारा बहुत कम इंटरेक्शन होता है इस तरह तो, लेकिन फिर भी चलें, इट्स गुड। ईद का मौका था तो मैं कहती थी कि जरा इसमें भी ऐसा ही। अच्छा, मेहनत शर्त है। हाँ, ईद पर वैसे तो चलिए देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ईद का हमारा दिन है और इसे एक बारोनक दिन भी कहा जाता है और बड़ा मुकद्दस भी समझा जाता है, जैसे हमारा एक त्यौहार है ये ईद। तो ईद के ऊपर आप सबसे पहले मैं मिस ताबिंदा की, आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ की होती है ईद वाले दिन? ईदी मिलने की सबसे बड़ी खुशी। सबसे बड़ी। वाह जी वाह, मुझे लगता है कि ईदी मतलब जैसी मिली, वाह जी वाह। सबसे बड़ी ईदी की खुशी होती है और मीठी ईद मुझे लगती ही इसीलिए अच्छी है कि ईदी मिलेगी, मतलब इंतजार ईदी के लिए किया जाता है। ईदी का इंतजार। ज़ुबी में आप किस लिए इंतजार करती हैं? हमारी तो वो कैटेगरी निकल गई जिसमें ईदी मिलती थी, अब तो देनी अब तो हमें देनी होती है और हमें ये होता है कि जा रहा है सब, और अब जो बच्चा सामने आएगा यू हैव टू गिव, तो ये चीज होती है। मुझे सबसे अच्छा लगता है जब ईद की नमाज पढ़ के आके हम सबसे ईद मिलते हैं, माशाल्लाह। उस मिलने वो की जो खुशी। फीलिंग है ना, वो एक फीलिंग दैट इज वेरी डिफरेंट। तो मैं लिटरली आई जस्ट वेट फॉर इट, एग्जैक्टली आई जस्ट वेट फॉर इट कि हम सब घर वाले जब एक दूसरे से ईदी मिल रहे होते हैं और जब दुआएं एक दूसरे को दे रहे होते हैं, तो वो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट मोमेंट होता है पूरे दिन का। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप बताइएगा, आपको अमीन बबी सब किस बात की सबसे ज्यादा खुशी? बात ये है कि जब मेरी वालदा मोहतरम वो तो अभी के पास चले गई, जब मेरे वाला साहब ना, जब हम ईद का टाइम होता है, वैसे तो हमारी एज के हिसाब से देखा जाए तो हमें ईद देनी पड़ती ना बच्चों को, बहन भाइयों को, सबको। तो हम क्या करते हैं कि अपने जब वाला साहब के पास जाते हैं ना, तो उनको ईद मिलते हैं ना, तो वो हमें 150 रुपया दे, जितने भी दे, इतना उसका दिल करता है। जी, वो देता तो हमें बहुत ज्यादा खुशी फील, उस ईदी की खुशी होती है जो वालिद के हाथ से मिले। क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। उसकी फीलिंग ही अपनी क्लियर होती है और ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। फीलिंग्स तो सब खेल ही फीलिंग का, ईद भी एक फीलिंग का खेल, रमज़ान भी फीलिंग्स थी, ईद भी फीलिंग्स हैं और इंसान की अच्छी फीलिंग्स जो हैं वो उसकी ज़िंदगी और वो अच्छी गुजरती है। ज़रूरी नफ्सियात में तो अच्छी फीलिंग्स को एक बड़ा अहमियत दी जाती है और इंसान को हमेशा यही सिखाया जाता है कि अपने अच्छी फीलिंग्स में कैसे रहें, और ये सेहत पर भी बड़े अच्छे असरात मुरतब करती हैं अच्छी फीलिंग्स। क्या ख्याल है आपका और ज़िंदगी बनाने में भी? देखिए मैं तो कहती हूँ कि आपकी जो एक सोच है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फीलिंग्स का स्टार्ट आपकी सोच से है, और अगर सोच आपकी मुस्बित है तो ऑटोमेटिकली आपका बिलीफ पॉजिटिव होगा, आपकी फीलिंग पॉजिटिव होगी, आपका रवैया पॉजिटिव होगा। तो ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। तो इसका जो स्टार्ट है वो सोच से है। हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं ना कि बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव सोच रखें, अल्फाज अदा करें, पॉजिटिव अल्फाज अदा करें, क्योंकि आपके माइंड में अनकॉन्शियस में वो चीज़ें बैटरी होती हैं और अल्टीमेटली आपका रवैया उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आप नॉर्मली देखें कि अगर आप मनफी सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो भी काम कर रहे होंगे वो आपसे ठीक नहीं हो पाएगा। वो क्यों नहीं ठीक हो पाएगा? क्योंकि यहाँ से आपका माइंड सारी एनर्जी जो ड्रेन हुई है वो नेगेटिव एनर्जी आपने वहाँ लगा दी हुई है, तो प्रैक्टिकली कहीं आप वो पॉजिटिव कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्यों ना इसी पॉजिटिविटी को लेते हुए मिस ताबिंदा गुल से कहें एक एवरग्रीन 2-3 जुमले तो और हमें सुना दें। मज़ा आया हमें पिछला इनका गाना सुन के, और यकीन माने कि वो क्योंकि ये एवरग्रीन की तरफ ही जाएंगे, मुझे पता है। मलिक साहब आलमगीर ओनली। क्या बात, क्या याद करा दिया आपकी बात बिल्कुल बता, एवरग्रीन था ये तो हम बचपन। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और खुशी का भी मौका है। बिल्कुल और बिल्कुल देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। ला 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 ला। जब से मिला हमें प्यार तेरा, चेहरा हंसी लगे बार बार तेरा, ओ तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था
खो गए सपनों में हम तो आपका गाना सुन के Very सपनों में nice, खो very गए, nice, बहुत very ज़बरदस्त nice. ज़बरदस्त। और आलमगीर की आपने याद भी क्या कराई, एक दौर था आलमगीर का और वो लेजेंडरी, ही इज़ वेरी पाकिस्तान का एक बहुत बड़े सिंगर, सही है। और उनके गाए गाने कभी कोई भूल ही नहीं सकता, बहुत ज़बरदस्त हैं। ये ईद की, क्योंकि हम लोग ईद की बात करते हैं, ईद स्वीट ईद, तो ईद के ऊपर जैसे शेर खुरमा का नाम आया, जैसे कि हलवे का नाम आया और भी चीज़ों का, तो केक भी तो दिए जाते हैं, केक्स का भी तो ईद पे बड़ा वो ये भी रवाज देखिए होता है। न्यू मॉडर्न ट्रेंड है ना, तो न्यू मॉडर्न, अभी पहले जैसे हम कहते हैं हलवे हैं, हर इलाके की अपनी अपनी कुछ खास खसूसियात हैं। केक्स वगैरह मेरा नहीं ख्याल के गांव वगैरह में हाँ, दिए जी, जाते जी, हैं। जी, जी। ये हमारे न्यू ट्रेंड है कि हम सिटीज में जो लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे ईद होते दे हैं वो डेफिनेटली एज अ नाइस जेस्चर, जब आप जाते हैं कहीं केक पे तो आप एक भी मीठी taste चीज, करते हैं। अगेन वही वो मीठे के साथ ही एसोसिएटेड है कि वो कहीं ना कहीं अपनी मीठी चीज लेके जा रहे लेके हैं, जा रहे होते हैं, और हम इसीलिए इसको मीठी ईद कहते हैं। मीठी ईद कहते तो हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त होता है। अमीन बॉबी साहब, आप भी केक खिलाते हैं या खाते हैं उस दिन, क्या करते हैं? उसमें खिलाना ही पड़ेगा, खिलाना ही पड़ेगा। तो बड़े हो गए नहीं, अपना 52 एज है मेरी, तो जिम्मेदारियां ज़ार सबके ऊपर जब होती है। अच्छा, बड़ा ओपनली इन्होंने एज बता दी है वैसे, है ना? मैं नहीं छुपाता, इसलिए कि ज़ार जो है वो है, तो अभी जिम्मेदारियां यही है कि हमें खिलाना पड़ता है सबको। चलिए मलिक साहब, इसी मौके पे मैं चाहती एक शेर ही सुन लेते। हाँ, कोई अच्छा सा शेर। थोड़ा सा जैसे वो क्या कहते हैं कि ईद का दिन है ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आउट ऑफ कंट्री होते नहीं आ सकते वापस, उनके लिए एक छोटा सा एक स्थायी वे हासे खो के रोने पाके पल्ले, वे हासे खो के रोने पाके पल्ले, लखां दी दुनिया च सानू करके कल्ले, साडे हासियां चावां नू, साडे हासियां चावां नू सुके पत्तियां वांग खलार के, खुश है हुण तां सजना सानू जिउंदे आवे मार के, क्या बात है। खुश है हुण तां सजना सानू जिउंदे आवे मार के। बस दुख बहुत नजर आ रहा है आज, ये बहुत दुखी फील हो रहे हैं, आप लोगों को भी दुखी फील हो रहे हैं? बहुत ये दिल से दिल से है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम दुख की कहानी खुशी से शुरू करने की कोशिश हमारे करेंगे। साथ रहिए। नाज़रीन, अब आप मौजूद हुए हैं हम फिर ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक के बाद सबसे पहले हम मिस ताबिंदा गुल की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो एक शेर सुनाने लगी थी, मुझे इशारा करी थी कि मैंने एक शेर सुनाना है। तो मैंने कहा चलें, अब आप इशारा कर रही हैं तो चलें सुना ही दे। तो कौन सा शेर था वो? मलिक साहब, ईद का मौका है, ईद की मुनासबत से एक छोटा सा शेर मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने सोचा कि मैं ज़रूर शेयर करूं। क्या बात, बिल्कुल। तेरी एक नज़र का देखना मेरी उम्र भर की ईद है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। छोटी सी लाइन लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है, ये लाइन तो छा गई है ऐसी लाइन। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आपको भी ज़ोबिया में है शेर व शायरी से शगफ रहा, और क्या इंसानी ज़िंदगी पे अच्छे असरात मुरतब करती है शायरी? शेर व शायरी मैं सुन लेती हूँ, अच्छे असरात भी लेके आती है। हाँ, समहाउ कभी कभी, लेकिन ऐसे कभी मुझे पढ़ने का इतना इत्तेफाक, क्योंकि हमारी सुनने की किस किस्म की शायरी, कोई शिकवा जवाब शिकवा टाइप? नहीं, मैं बहुत लिटरल उस पे नहीं जाती, मतलब जनरली बस गो थ्रू हो गया तो कुछ अच्छा लग गया तो कुछ काफी अच्छा लग गया, कोई हाँ, इट्स नॉट मतलब स्पेसिफिक मेरा एक डोमेन नहीं है कि मतलब मुझे कोई बहुत इंटेंस शायरी के अंदर जाना है, इट्स नॉट लाइक। और फिर काम हम लोगों का थोड़ा इस तरह का होता है कि इसमें वक्त भी बहुत कम हमें मिलता है कि हम अपने लिए थोड़ा सा निकालें, तो जो थोड़ा बहुत निकलता है उसके लिए हम कोशिश यही करते हैं कि फैमिली की तरफ अगर हम ज्यादा चले जाएं। हम अमीन बॉबी साहब से पूछते हैं कि ये अपने गानों के लिए शायरी कैसे सिलेक्ट करते हैं? असल में तकरीबन 3-4 चैनल के साथ में काम कर रहा हूँ। जी, कुछ शायर ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से भी देते हैं, मुस्तकिल अटैच हैं। जी बिल्कुल अटैच है। यानी आप खुद सिलेक्शन नहीं करते, वो दो दे दें आप जी वो कर लेते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि ट्यून भी मैं खुद बनाऊं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ट्यून भी कभी कभी, हाँ, वो कंपोजर तो हर शोबा अलग अलग है ना, तो आप तो अपनी आवाज़ के साथ। उसकी कोशिश ये होगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो काम। जी, एक बड़े सिंगर की निशानी है कि किसी की भी शायरी को उठा के उसको अपने अल्फाज में, ये बड़ा सिंगर होने की निशानी है। और जाहिर बात है म्यूज़िक के साथ फिर आवाज़ को हम आहंग करना, शायरी की लय को लेके चलना, उसके काफिया बंदी कहाँ से करनी, बिल्कुल। शायर की जिम्मेदारी लोक फनकारी भी एक जैसे माला बहुत बड़ी चीज़ है। तो सिंगर का ये काम होता है कि उसने लफ्जों को टिकाना होता है हर जगह। जैसे लेडीज
घर में बर्तनों को टकाती है अपने किचन के अंदर, मैंने अलग अलग जगह पे कि ये गिलास है, ये फलां फलां। तो इसी तरह ये सिंगर जो होता है, इसकी कोशिश ये होती है कि मैं लफ्ज़ों को मैंने कहाँ कहाँ पे रखना उसको, और आप रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। लाइव गा रहे हैं। तो ज्यादा दुखी शायरी क्यों, आप दुखी लगते हैं कोई अपने, दुखी की बात नहीं, या शायरों को दुखी लगते आपको हैं? पहले भी मैंने बताया पहले प्रोग्राम में, मेरा शायर जो ऐसा वो रहता है दुबई में, बेसिकल दुबई से दुख आते हैं? कहने का मकसद ये कि वो अपने हिसाब से वो करता ना, कि सारा वो दूर बैठा है घर में जितने भी। अच्छा, दियारे गैर में है तो उसको वो याद आती है और फिर उसमें वो दुखी हो जाता है और वो फिर आपकी तरफ भेज देता है। तो बल्कि सऊदीया में भी है, एक दो मेरे दोस्त और भी जगह पे, वो फिर अपने हिसाब से लिखते हैं ना, कि सारे प्रदेश में बैठे हुए उसी हिसाब से। अच्छा, आप फिर परदेशियों से ज्यादा शायरी लेते हैं, इसका मतलब है तभी दुख मिलते हैं इतने। नाम तो हमारा लग जाता है ना, नाम आपका लग होते हैं तो। हाँ, नाम आपका लग जाता है, लेकिन असल राज तो आज पता लग गया ना कि ये आती बाहर से है और दुखी होके आती है, और रास्ते में चलते हुए भी चीजें बाजू का दुखी हो जाती हैं, सफर भी दुखी मैंने काफी गाए, जैसे मैंने अभी आपको सुनाया कि ईद के लिए रोज आनी है, हैप्पी सॉन्ग है, और भी मैंने काफी हैप्पी सॉन्ग गाए हैं, लेकिन ये ज्यादा सैड मेरे पास आते हैं, ज़्यादा सैड, और लोग फनकार ज़्यादातर सैड गानों से ज़्यादा। नाज़रीन, ये हमारा पहला सेगमेंट था ईद का, आज इसका हमारा इख्तिताम है और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट से फिर हाजिर होंगे, तब तक लीजिए, अल्लाह हाफिज़।